मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने को लेकर कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की चुनावी सभाएं शुरू हो गई है, जहां इसी क्रम में सोमवार देर शाम कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शहर रोबोट चौराहे पर संबोधित किया। इस दौरान मंच पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी, प्रदेश चुनाव प्रभारी रणदीप सुरजेवाला सहित प्रत्याशी व कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेत्री ने संबोधन से पहले भगवान खजराना गणेश की जयकारे लगाए। वहीं इंदौर के गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया और कहा कि गांधी जी के आंदोलन में जब उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, उस समय इंदौर से कई आंदोलनकारी उनके साथ थे और उन्होंने गांधी जी के आंदोलन को आगे बढ़ाया था। प्रियंका ने कहा कि देश के बड़े बड़े उद्योगपति आगे बढ़ रहे हैं, मध्यम वर्गीय व्यापारी कमजोर होता जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार ने केवल 21 रोजगार दिए हैं, वहीं लाखों नौजवान बेरोजगार है। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते चले गए, लेकिन चुनाव आने वाले थे तो दाम 400 रुपए कर दिए। इस सरकार ने 22,000 घोषणाएं की, लेकिन मुश्किल से 22 घोषणाएं भी पूरी नहीं हुई। प्रियंका ने अपने भाषण में तमाम मुद्दों का जिक्र किया और भाजपा को जमकर आड़े हाथ लिया। मध्य प्रदेश में आगामी 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव है। ऐसे में चुनावी सभाएं लगातार अलग अलग तरह से हो रही है। यहाँ कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज इंदौर पहुंची, जहां रोबोट चौराहे पर उन्होंने आम सभा को संबोधित किया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने इस दौरान मोदी सरकार और भाजपा पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं शिवराज सरकार को भी आड़े हाथ लिया। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी को मुद्दा बनाया, तो वहीं तमाम मुद्दों को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी। वहीं उन्होंने घोटालों का जिक्र भी इस दौरान किया। मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए, जो संकट में था उसके लिए लड़ाई लड़ी है और ये कोशिश की है कि समानता के साथ सबका विकास किया जाए, सबको आगे बढ़ाया जाए। देखिए, आपका शहर है, आपने पिछले 18 सालों से अपने शहर में देखा होगा कि क्या तरक्की आई है, किस तरह का काम किया गया है, सरकार की जो नीतियां हैं उनसे आपको लाभ हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे जब हम मंच पे खड़े होते हैं, नेता आपको भाषण देते हैं, तो हम अपना कहते हैं, लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि आप में जो विवेक है, आपका जो अनुभव है, वो सर्वोपरि है। हम कुछ भी कहें, उसकी तुलना आप अपने जीवन के अनुभव से करें और अपनी जागरूकता से गहराई में उसको समझने की कोशिश करें। आजकल जो राजनीति देश में है वो एक अलग तरह की राजनीति है। एक तरफ विकास की बात होती है, तरक्की की बात होती है, और हम देखते हैं कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं देश के, जो हम अपने हाथों पे गिन सकते हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो छोटा और मध्यम वर्ग का जो उद्योगपति है, जो रोजगार बनाने वाला होता है, वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि विकास की बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन देश का गरीब और गरीब होता चले जा रहा है। महंगाई से सब जूझ रहे हैं, सब परेशान हैं। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश में आज है। एक आंकड़ा है, आपने सुना होगा, मध्य प्रदेश की सरकार ने पिछले 3 सालों में 21 रोजगार दिए हैं, मात्र 21 रोजगार। आप सोच सकते हैं कि जब सरकारी पद, तमाम पद खाली पड़े हुए हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था में देखिए हर स्तर पर 90% से ज्यादा पद खाली है, फिर भी नौजवान बेरोजगार है। नौजवान के लिए माता पिता मेहनत करते हैं, फीस भरने के लिए कोई किसान मेहनत कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, खूब मेहनत कर रहे हैं कि ट्यूशन करें, भर्ती की परीक्षाएं करें, उनकी फीस भरते हैं, और फिर भी सब करने के बावजूद तमाम नौजवान बेरोजगार खड़े हैं। जब मैं सभाओं में जाती हूँ, मैं पूछती हूँ कि बताइए, आपको रोजगार मिला है, प्रदेश की सरकार ने दिया है? तो हमेशा यही जवाब मिलता है कि नहीं दिया। ये वोट जो है ना, धर्म की बात नहीं है, ये वोट आपकी जागरूकता की बात है। ये वोट
कीमती है कि अगर बगैर सोचे समझे आप इसको किसी को दे दोगे तो 5 साल और भुगतोगे जो आप 18 साल से भुगत रहे हैं।